औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये लेक्चर जो है या ये असाइनमेंट जो हमने तैयार की है बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के सिलसिले में एमसीक्यूज़ बेस्ड, ये गॉसिप यानी गॉसिप चैप्टर जो मॉडर्न एसे है उसमें से जो है ना इसको तरतीब दिया गया है। तो चलिए जो है ना शुरू करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ गॉसिप? गॉसिप का राइटर या मुसन्निफ़ा कौन है? तो चार ऑप्शन है: लुइस थॉमस, फ्रांसिस प्रोज, डी.एच. लॉन्स, ग्लोरिया एमर्सन। तो फ्रांसिस प्रोज जो है ना इसकी राइटर का नाम है। हु आर चियांग एंड एंग? तो ये कौन थे? इनका ज़िक्र ऐसे के बिल्कुल शुरू में आया है। वेदर दे वर ट्विन ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर्स, हाफ ब्रदर और फ्रेंड्स। तो एज़ यू नो, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हैं दे वर चाइनीज़ ट्विन ब्रदर्स। श्योरली शी वॉज एग्जैजुरेटिंग। एग्जैजुरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में मुबालगा करना। तो मीन के सी ऑप्शन यानी ओवर स्टेटिंग, किसी चीज़ के बारे में ओवर स्टेटमेंट देना, ज़रूरत से बढ़ के, और जो चीज़ उसमें है ही नहीं खूबी वो भी बयान कर देना। देयर फैमिलीज वुड कॉज अ फ्यू रिपल्स। रिपल्स लहरों को बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन वेव्स। शी सेड सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट दैन द ग्ली। तो ग्ली का मतलब होता है कि खुशी, मैरीमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 6 नंबर है विद इट्स सोशल लाइफ फ्रिकिश। फ्रिकिश मीन स्ट्रेंजनेस। तो 7 नंबर है चांग एंड एंग सीम मिडन। तो मिडन का मतलब होता है कि वर्ल्डली, यानी कि दुनियादार। ही लर्न टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लम्पेस्ट पाइस। तो प्लम्पेस्ट का मतलब होता है फैटेस्ट। और इसी तरीके से इसी में जो लाइन को दोबारा रिपीट किया गया है 9 नंबर में। तो वहाँ पे जो है जो अंडरलाइन वर्ड है बाइसन, उसका जो है ना बी ऑप्शन, एन ओल्ड जाइंट साइंस एनिमल। 10 नंबर है बिगिन टू स्पेकुलेट। स्पेकुलेट का मतलब होता है कि आसाराई करना, यानी डी ऑप्शन गैस। फॉर ऑल इट्स एंटीक्विटी। एंटीक्विटी बोला जाता है कि कदीम दौर को। तो सी ऑप्शन यानी एंशियंट टाइम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मोस्ट शेमलेस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है उसके लिए जो है अ लिटिल पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर शी एंड हर फ्रेंड्स आर एलोक्वेंट ऑन सब्जेक्ट। एलोक्वेंट मीन फसीह बलीग। तो सी ऑप्शन यानी आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट जो शख्स बहुत अच्छा बोले उसको आर्टिकुलेट भी बोलते हैं और एलोक्वेंट भी बोलते हैं। Gossip is predominantly scurrilous, means spirited. Prominently predominantly का होगा, और gossip is predominantly scurrilous, mean spirited। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यानी जॉकिंग होगा इसका। तो 16 नंबर है आई हर्ड माई वॉइस डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड ए ऑप्शन यानी मेड रफ। मीन के वैसे इसका लफ्ज़ी मतलब तो होता है कटा फटा। तो आवाज़ जब कटी फटी हो तो रफ सी आवाज़ लगती है। दैट सम टाइम क्रीप्स। क्रीप्स मीन रेंगना, यानी मूव स्लोली। और व्हेन सोशल स्ट्रेन एंड सम मिसगाइडेड। स्ट्रेन आप जानते हैं कि स्ट्रेन जो है दबाव को भी बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन स्ट्रेस। नोशन ऑफ एमिएबिलिटी मेक्स मी असेंट टू ओपिनियंस। एमिएबिलिटी फ्रेंडलीनेस को, दोस्ती को बोलते हैं, तो बी ऑप्शन। और नोशन ऑफ एमिलिटी मेक्स मी असेंट टू ओपिनियंस। तो असेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे एग्री होना, यानी बी ऑप्शन। I do not of course mean rumor mongering outside slander. Rumor mongering spreading false news, यानी गलत खबरें फैलाना। तो ए ऑप्शन। I don't of course mean rumor mongering outright slander. Slander false report। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। I am even fond of the word its etymology। etymology होता है किसी लफ्ज़ के ओरिजिन के बारे में जानना, उसकी इब्तदा कहाँ से हुई। तो यानी ये ए ऑप्शन ओरिजिन बनेगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द एंग्लो सैक्सन टर्म गॉसिप?
गॉडजिप जो है एंग्लो सैक्सन जो है वो एक टर्म है पुरानी जो यानी कि एंग्लो सैक्सन जो है इंग्लैंड के जो कदीम बाशिंदे थे और जो कि जर्मन नस्ल से थे, तो उनकी ज़ुबान में गॉडसिप जो है ना उसका मतलब जो था वो होता था एडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी जो ऐसे वालदैन जो किसी चीज़ को किसी बच्चे को अडॉप्ट करें। व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रॉनिस? क्रॉनिस का क्या मतलब होता है कि मीन के जो दोस्त लंगोटी होते हैं उनको, यानी सी ऑप्शन चांस। पेयरिंग अवे इट्स लेस फ्लैटरिंग मॉडर्न कनोटेशन, तो ए ऑप्शन यानी लिविंग अवे, पेयरिंग अवे इट्स लेट्स फ्लैटरिंग मॉडर्न कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मीन के जो डेफिनीशंस यहाँ बनेगा ए ऑप्शन। द रूट्स ऑफ द ग्रेपाइन आर इनएक्सट्रिकेबली एंटविंड, यानी जिसको जुदा ना किया जा सके, अलग अलग न किए, इम्पॉसिबल टू डिसएंटेंगल, यानी जिसको अलग अलग ना किया जा सके। वी ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप, ड्रॉप ऑफ मीन के फेल, ए ऑप्शन। व्हाट आर लीजेंड्स? लीजेंड्स क्या चीज़ होती हैं? अ स्टोरी ऑफ अननोन ओरिजिन, ऐसी कहानियाँ जो किसी भी माशरे में मशहूर होती हैं, लोग सीना पसीना वो चलती हैं, लेकिन वो आम तौर पे उसके राइटर का नहीं पता होता कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई। हु आर टॉडलर फेबलिस्ट, तो टॉडलर लड़खड़ाते हुए पाँव वाले बच्चे को बोलते हैं अ चाइल्ड। हु इज़ गेटरूड स्टीन, ये कौन था? एन आयरिश राइटर था, ब्रिटिश राइटर था, अमेरिकन राइटर था या अमेरिकन प्लेयर था? तो ये ही वाज एन अमेरिकन राइटर। डाइसेक्ट द मिनिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव, तो डाइसेक्ट एनालाइज होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे इसके करीब तरीन ऑप्शन बनेगा। तो 34 नंबर का जो है वो मिन्यूट डिटेल, यानी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स बनेंगी। और 35 नंबर टिटिलेट टू बास्क इन द ऑरा ऑफ स्कैंडल, तो टिटिलेट का मतलब होता है यानी स्टिमुलेट, यानी स्टिमुलेट ए ऑप्शन मुतहरिक करना किसी चीज़ को। और टू बास्क, बास्क का मतलब होता है टू टेक प्लेजर, ए ऑप्शन। व्हाट इज़ एन ऑरा? ऑरा किस चीज़ को बोलते हैं? आ डिस्टिंक्टिव करेक्टर, एक ख़ास किरदार इंसान का या किसी भी शख्स की शख्सियत के ऊपर जो चीज़ हावी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑरा। व्हाट रैंकल्स इज़ द फियर, तो रैंकल का मतलब होता है कि गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, ए ऑप्शन। दैट इज़ बीइंग अफर्म्ड, ये वो चीज़ है जिसको अफर्म किया जाए, अफर्म का मतलब तस्दीक करना, टेस्टेड। सम एसेंशियल प्राइवेसी स्ट्रिप्ट, स्ट्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोल देना, ओपन कर देना।